नमस्कार। आज हम बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया से कुछ अहम और दिलचस्प खबरें लेकर आए हैं। बिल्कुल। हमारे पास कई स्रोत हैं जो बता रहे हैं कि भारतीय बाजार, कंपनियां और नीतियां किस तरफ जा रहे हैं। तो आज का मकसद है इन खबरों की तह तक जाना, समझना कि भाई असल में क्या चल रहा है। हाँ, मतलब कि जो हेडलाइंस हैं उनकी पीछे की कहानी क्या है। चलिए फिर शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर से। अगस्त में FIIs मतलब विदेशी संस्थागत निवेशकों ने हाँ, जो बड़े विदेशी फंड्स होते हैं। उन्होंने भारतीय इक्विटी बाजार से करीब 35,000 करोड़ रुपए निकाले हैं। ओह, ये तो इस साल की सबसे बड़ी निकासी हुई फिर। काफी पैसा है ये। हाँ, लगता है अमेरिकी टैरिफ और कुछ कंपनियों के थोड़े कमजोर नतीजों ने मूड खराब कर दिया। हो सकता है। और इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते ही देखिए, देश की टॉप 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 8 की मार्केट वैल्यू गिरी है। हाँ, कुल मिला के 2,24,000 करोड़ घट गई। सबसे ज्यादा नुकसान रिलायंस और HDFC बैंक को हुआ है। बाप रे, ये तो बड़ा झटका है। और निफ्टी भी लगातार दूसरे महीने नीचे गया, तो बाजार में थोड़ी घबराहट तो दिख रही है। हाँ, ये गिरावट चिंताजनक तो है, पर एक दिलचस्प बात भी है यहाँ। क्या? कि इसी दौरान जून तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ 7.8% रही। अरे वाह, ये तो उम्मीद से काफी बेहतर है। बिल्कुल। सर्विस सेक्टर और वो सरकारी खर्च ने काफी मदद की। तो एक तरह से विरोधाभास है। हाँ, मतलब बाजार नीचे जा रहा है पर अर्थव्यवस्था जमीनी स्तर पर अच्छा कर रही है। सही। एक मिलीजुली तस्वीर उभर रही है। सवाल यह है कि क्या ये अंदरूनी मजबूती बाहरी दबाव झेल पाएगी। ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, अब जरा ऑटो सेक्टर पर आते हैं। वहाँ भी हलचल है। हाँ, त्योहारी मौसम जो आ रहा है। बिल्कुल। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने कार लोन सस्ता कर दिया है। हाँ। 8.15% प्रति वर्ष से शुरू। अच्छा, लगता है बैंक मौके का फायदा उठाना चाहते हैं सेल्स बढ़ाने के लिए। हाँ, शायद। और मारुति सुजुकी भी पीछे नहीं है। मारुति क्या कर रही है? वो 3 सितंबर को अपनी नई मिड साइज SUV ला रहे हैं, हुंडई क्रेटा की टक्कर की गाड़ी। ओहो, क्रेटा को टक्कर, ये तो बड़ी खबर है। और सुनिए, राजस्थान में 21 ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक भी बना रहे हैं वो। टेक्नोलॉजी पर फोकस। और अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV ई-वितारा, उसका प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। अच्छा, मतलब मारुति अब EV रेस में भी पूरी तरह उतर रही है। भविष्य की तैयारी। बिल्कुल। पर यहाँ एक पेंच है। क्या? अगस्त में गाड़ियों की बिक्री थोड़ी सुस्त रही। सुस्त? क्यों? त्योहारी मौसम से पहले तो बढ़नी चाहिए। लगता है खरीदार GST दरों में कटौती का इंतजार कर रहे हैं। ओह हाँ, GST काउंसिल की मीटिंग होने वाली है ना। हाँ, उसी पर सबकी नजरें हैं। रॉयल एनफील्ड के MD तो कह रहे हैं कि भाई सभी 2 व्हीलर पर एक समान 18% GST लगा दो। ये बात तो सही है। ये दिखाता है कि कैसे पॉलिसी की अनिश्चितता पूरे बाजार को रोक देती है। लोग इंतजार करने लगते हैं। सही कहा। कंपनियां भी अपनी प्लानिंग रोक देती होंगी। बिल्कुल। अच्छा, ऑटो की इन चुनौतियों से हटकर रक्षा क्षेत्र में क्या चल रहा है? वहां से तो मजबूत खबरें आ रही थी। हाँ, बिल्कुल। रक्षा यानी डिफेंस सेक्टर में काफी तेजी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL वो अगले महीने 2 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान दे रही है। तेजस मार्क 1A, ये तो भारत में बने फाइटर जेट का एडवांस्ड वर्जन है। हाँ, और खबर ये भी है कि सरकार 97 और तेजस जेट खरीदने का सोच रही है। 97 और? ये तो बहुत बड़ा सौदा होगा। कितने का? करीब 67,000 करोड़ रुपए का हो सकता है ये सौदा। वाह, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बड़ा कदम है ये। और नेवी के लिए पनडुब्बियों को कुछ था? हाँ, नौसेना के लिए भी बड़ी योजनाएं हैं। भारत 2 बड़े पनडुब्बी सौदों पर काम कर रहा है। 2 सौदे पहले भी बनी है। हाँ, और प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 नई स्टिल्थ पनडुब्बियां भी बनेंगी। ये 2026 के मध्य तक फाइनल हो सकते हैं। अच्छा, यानी कि नौसेना की ताकत बढ़ाने पर और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर पूरा जोर है। बिल्कुल। और रक्षा के साथ साथ पर्यावरण पर भी ध्यान है। ग्रीन फाइनेंस जिसे कहते हैं। हाँ, ग्रीन फाइनेंस। उसमें क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने फ्रांस की एक एजेंसी है AFD, उसके साथ मिलके 100 मिलियन यूरो का समझौता किया है। 100 मिलियन यूरो? ये तो करीब 900 करोड़ रुपए हुए। किस लिए? ये पैसा भारत में उन प्रोजेक्ट्स में लगेगा जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करते हैं, मतलब जलवायु शमन और अनुकूलन परियोजनाएं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। SBI का कोई बड़ा लक्ष्य है इस दिशा में? हाँ, SBI का लक्ष्य है कि 2030 तक उनके जो कुल लोन है उसका करीब 7.5 से 10% हिस्सा ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए हो। तो अब बड़े बैंक भी पर्यावरण को अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा मान रहे हैं। ये अच्छा संकेत है। सही है।
ये तो हुई अच्छी बातें, लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया में कुछ गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। अच्छा, कहाँ? हिंदुस्तान नेशनल ग्लास है, HNG, वहां पुराने मैनेजमेंट के टाइम के करीब 63 करोड़ रुपए के कुछ संदिग्ध लेन देन का पता चला है। जांच चल रही है। ओह, फ्रॉड के मामले। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुद्दा फिर से। हाँ, और उधर डिश टीवी पर भी BSE और NSE मतलब स्टॉक एक्सचेंजों ने जुर्माना लगाया। हाँ, करीब 11.38 लाख का बोर्ड संरचना के नियमों का पालन नहीं करने के लिए। ये मामले याद दिलाते हैं कि कंपनियों का सही ढंग से चलना, नियमों का पालन करना कितना जरूरी है, खासकर जब बाजार थोड़ा अनिश्चित हो। बिल्कुल। लेकिन हर तरफ बुरी खबर नहीं है। भारत का केमिकल उद्योग, हाँ, केमिकल सेक्टर। कोटक महिंद्रा AMC का कहना है कि वो फार्मा, एग्रोकेमिकल्स और जो एडवांस्ड मटेरियल होते हैं उनमें ग्लोबल मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अच्छी स्थिति में है। अच्छा, ये तो पॉजिटिव है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC, उनका एक प्रोजेक्ट है स्प्रिंट, उससे भी उनकी रिफाइनरियों में बेहतर नतीजे दिखने लगे हैं। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस सुधरी है। ठीक है, तो मतलब सुधार भी हो रहा है। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा से क्या समझे? देखिए, मेरे ख्याल से तो ये साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योग जगत एक बहुत ही डायनामिक मतलब गतिशील दौर से गुजर रहा है। हाँ, एक तरफ FII की बिकवाली है, बाजार में गिरावट जैसी चुनौतियां हैं। बिल्कुल चुनौतियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ रक्षा, ऑटो में EV की तरफ बढ़त, केमिकल और ग्रीन फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मजबूती दिख रही है। सही। तो यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है सोचने के लिए। पूछे। कि एक तरफ विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, बाजार थोड़ा डगमगा रहा है ना? और दूसरी तरफ सरकार और घरेलू कंपनियां रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, इन सब में भारी निवेश कर रही हैं। हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट तो है। तो क्या ये जो घरेलू ताकत है, ये विदेशी झटकों को संभाल पाएगी? और आने वाले समय में भारत की आर्थिक कहानी को कौन सी दिशा देगी? ये अंदरूनी ताकत या बाहरी दबाव? ये सचमुच एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा, पर इस पर सोचना जरूरी है।